नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल भास्कर स्टडी IQ जीके पर। इस चैनल पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे मेरे सभी दोस्तों को सामान्य ज्ञान के लगभग सभी विषयों जैसे भारत की राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, इतिहास, भूगोल, भूगोल में भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल और राज्य विशेष में मध्य प्रदेश का भूगोल, सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए ऐसे ही दूसरे टॉपिक्स, करेंट अफेयर्स, टॉपिक वाइज वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आज का हमारा और मेरे चैनल का पहला वीडियो जिसमें हम भारत की राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि है भारत के प्रमुख संवैधानिक सांविधिक आयोग। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी के इस आयोग से बहुत से प्रश्न अक्सर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में प्रारंभिक परीक्षा में यूनिट 10 पूरा ही ऑलमोस्ट आयोग से रिलेटेड टॉपिक है। दोस्तों, हम इस सीरीज़ में सभी आयोग आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे जिससे आयोग से आने वाला कोई भी प्रश्न हमसे छूटेगा नहीं। तो इस तरह से आप सभी के भविष्य की उज्जवल कामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो दोस्तों, भारत के प्रमुख संवैधानिक और सांविधिक आयोग, ये एक लिस्ट है जो हम आने वाले वीडियोस में ये सारे आयोग कवर करेंगे। पहला है निर्वाचन आयोग। अब निर्वाचन आयोग में राज्य निर्वाचन आयोग, फिर हम पढ़ेंगे लोक सेवा आयोग में संघ लोक सेवा आयोग UPSC, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग, मानवाधिकार आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, SC/ST आयोग, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक CAG, भारत का महान्यायवादी महाधिवक्ता, सूचना आयोग, सतर्कता आयोग, महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नीति आयोग या योजना आयोग। योजना आयोग पहले कहते थे, अब उसका नया नाम नीति आयोग है। ऐसे ही जो दूसरे और भी आयोग हैं जो इस लिस्ट में अभी नहीं है, वो सारे हम कवर करेंगे। तो दोस्तों, आज का जो पहला टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इसे हम किन किन पॉइंट्स में पढ़ेंगे वो है आयोग का स्वरूप, उसकी संरचना, आयोग के सदस्य कैसे उनकी नियुक्ति होती है, कितना उनका कार्यकाल होता है, उन्हें पद से कैसे हटाया जाता है या वो कैसे इस्तीफा देते हैं, निर्वाचन आयोग से जुड़े हुए संविधान के कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। हम एक एक करके इन सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो दोस्तों, बात करें आयोग के स्वरूप की, तो ये एक स्थायी, स्वतंत्र और एक संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी और इसी के उपलक्ष्य में, यानी इसकी स्थापना के दिवस के उपलक्ष्य में ही 25 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। और दोस्तों, एक ज़रूरी बात जो है कि इसे मनाने की शुरुआत कब से हुई, वो हुई 25 जनवरी 2011 से। संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 324 कहता है कि संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सभी के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करना, चुनाव चिन्हों का बंटवारा करना, चुनाव की वैधता और पूरी चुनावी प्रक्रिया पर निगरानी बनाए रखना जिससे चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हो पाए, ये भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। दोस्तों, बात करें आयोग की संरचना की, तो ये एक बहुसदस्यीय संस्था है। इसमें 3 निर्वाचन आयुक्त होते हैं, जिसमें से एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। अब दोस्तों, यहाँ गौर करने वाली बात है एक, और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपकी नॉलेज में होना चाहिए कि 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय होता था, जिसमें केवल एक ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता था। 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति ने काम के बोझ को थोड़ा कम करने के लिए 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया, लेकिन 1990 में ये व्यवस्था समाप्त कर दी गई और पहले वाली स्थिति बना दी गई, यानी एक सदस्यीय हो गया। फिर अक्टूबर 1993 में फिर से 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए और तब से लेकर आज तक वही स्थिति बनी हुई है।
अब बात करें निर्वाचन आयोग के सदस्यों की, तो वर्तमान में ये 3 सदस्यीय है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त, जैसा हमने पहले पढ़ा। इन सभी सदस्यों के पास समान शक्तियां होती हैं, उनके वेतन भत्ते समान होते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान होते हैं। बात करें वेतन की, तो अभी 2018 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन 2.5 लाख रुपए प्रति माह तय किया गया है। दोस्तों, निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। निर्वाचन आयोग के सदस्यों का कार्यकाल की बात करें तो ये कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से, यानी जिस डेट को उन्होंने अपना पद संभाला है, उस डेट से या तो 6 वर्ष या तो उनकी आयु 65 वर्ष, जो भी पहले हो, कार्यकाल उनका समाप्त हो जाता है। बात करें उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया, तो ये किसी भी समय अपना त्यागपत्र कार्यकाल से पहले भी उन्हें हटाया जा सकता है और ये अपना इस्तीफा दे सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी प्रक्रिया के आधार पर हटाया जा सकता है जिससे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। अब बात करें इन्हें हटाया क्यों जाता है, तो ये हटाया इन्हें तभी जाता है जब ये इन पर कोई दुर्व्यवहार या कदाचार या किसी भी तरह की असमर्थता जिसकी वजह से ये काम नहीं कर सकते, ये सब विषयों पर संसद के दोनों सदनों पर विशेष बहुमत यानी कम से कम 2/3 के संकल्प के साथ राष्ट्रपति ही इन्हें हटा सकते हैं, अन्यथा इन्हें हटाया नहीं जा सकता। जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा, उन्हें हटाने के लिए इस प्रक्रिया की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग करके उन्हें हटा सकता है। दोस्तों, बात करें आयोग से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, तो पहला है अनुच्छेद 324। इसमें है चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण। चुनाव की पूरी प्रक्रिया की निगरानी इसी अनुच्छेद के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। अनुच्छेद 325, धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष को मतदाता सूची में शामिल न करने और इनके आधार पर मतदान के लिए अयोग्य नहीं ठहराने का प्रावधान इस अनुच्छेद में किया गया है। दोस्तों, बात करें अनुच्छेद 326 की, तो निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, यह प्रावधान इस अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 327 में क्या है कि विधायिका द्वारा चुनाव के संबंध में संसद में कानून बनाने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 328, किसी राज्य के विधानमंडल को यानी किसी राज्य की विधानसभा को उनके राज्य में होने वाले चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति अनुच्छेद 328 के तहत दी गई है। और अनुच्छेद 329 में कहा गया है कि निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप का वर्जन किया गया है। दोस्तों, बात करें आयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन था वो था 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988। दोस्तों, इस अधिनियम के पहले वोट डालने की जो एज डिसाइड की गई थी वो थी 21 वर्ष, जिसे इस संविधान संशोधन के द्वारा घटाकर 18 वर्ष किया गया। ये संविधान संशोधन अधिनियम 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ और इस संशोधित अधिनियम का सबसे पहले प्रयोग 1989 में ही संपन्न 9वीं लोकसभा के आम चुनाव में किया गया था। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है लगभग एग्जाम्स में। बात करें कुछ दूसरे पॉइंट्स की जो अक्सर हम निर्वाचन से रिलेटेड सुनते हैं, जैसे जमानत जब्त हो जाना। दोस्तों, ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि कोई भी उम्मीदवार जो चुनाव लड़ रहा है, चुनाव में पड़ने वाले टोटल वोट्स में से अगर वह न्यूनतम 1/6 मत प्राप्त नहीं कर पाता तो वह अपनी जमानत राशि जो वह चुनाव लड़ने के टाइम पर जो वो जमा करता है आयोग को, वो खो देता है। दोस्तों, बात करें इसी से रिलेटेड एक दूसरे आयोग जो कि है परिसीमन आयोग। इसका मुख्य काम क्या होता है? इसका मुख्य काम होता है जो पिछली जनगणना हुई है
उसके आधार पर चुनाव क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करना। सीधा सा काम है परिसीमन आयोग का, चुनाव क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करना पिछली जनगणना के आधार पर। ये केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया जाता है और बहुत ही शक्तिशाली आयोग है। इसके आदेशों को किसी भी कानूनी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। और दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अब तक 4 परिसीमन आयोगों का गठन किया गया है। 1952 में, 1962 में, 1992 और 2002 में। दोस्तों, अब बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रश्न है जो बनता है अक्सर एग्जाम्स में कि प्रथम यानी पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे हमारे देश के। तो वो थे सुकुमार सेन, जो 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक रहे। और दोस्तों, पहली और एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी वीएस रमादेवी जी, जो थी 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक। अब दोस्तों, निर्वाचन आयोग के बाद हम बात करेंगे राज्य निर्वाचन आयोग, और उसमें विशेष रूप से मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की। तो राज्यों में जो पंचायत चुनाव और नगर निगम चुनाव, ये सब चुनाव होते हैं, तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कराता, यह राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा करवाए जाते हैं और इसी के लिए इस आयोग की स्थापना की गई थी। ये भी एक संवैधानिक निकाय है। दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन किया गया था और अनुच्छेद 243 के भाग 9 ये पंचायती राज संस्थाओं के लिए, और अनुच्छेद 243 243 ZA भाग 9 का शहरी स्थानीय स्वशासन संस्थाओं यानी कि नगर पालिकाओं, नगर निगम के चुनाव करवाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। दोस्तों, 1 फरवरी 1994, ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये अभी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 2022 के प्रश्न पत्र में पूछा गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है 1 फरवरी 1994। और उतना ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। यानी जब 73वें संविधान संशोधन के तहत राज्य निर्वाचन आयोग के प्रावधान किए गए, तो मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया। दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयोग का जो ध्येय वाक्य है, मोटो, उसे वो है हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण। कभी पूछा जा सकता है परीक्षाओं में। दोस्तों, बात करें इनकी सदस्य संख्या की, तो राज्य निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय नहीं है, एक सदस्यीय ही होता है। हालांकि इनका संविधान में कोई बहुत ज़्यादा वर्णन या डिटेलिंग नहीं की गई है इनकी सदस्य संख्या की या इनके कार्यकाल की। ये सामान्य तौर पर एक सदस्यीय ही होता है। जो प्रमुख है वो है राज्य निर्वाचन आयुक्त। दोस्तों, अब बात करें राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में अपने हम भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, तो अनुच्छेद 243 के अनुसार जो राज्यों में राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है, उनकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। बात करें निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल की, तो इसका कोई, जैसा मैंने पहले बताया कि इसका कोई बहुत डिटेल में वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन सामान्य तौर पर 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी हो जाए, वहीं उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। बात करें इनके इस्तीफे की, तो ये अपना त्यागपत्र किसी भी समय राज्यपाल को दे सकते हैं और राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसी प्रक्रिया से उनके कार्यकाल से पहले हटाया भी जा सकता है जिस प्रक्रिया से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। अब दोस्तों, बात करें पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त जो थे मध्य प्रदेश के, वो हैं NB लोहानी। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में अभी तक कोई भी महिला चुनाव आयुक्त नहीं बनी है। पहले राज्य निर्वाचन सचिव, फर्स्ट सेक्रेटरी, थे श्री प्रकाश चंद्र जी, और पहली राज्य निर्वाचन महिला सचिव थी विजया श्रीवास्तव जी। दोस्तों, इस तरह इस वीडियो में निर्वाचन आयोग से जुड़े हुए लगभग सभी टॉपिक्स कवर किए गए हैं। आने वाले वीडियो में हम संघ लोक सेवा आयोग पढ़ेंगे।
उसी के साथ राज्य लोक सेवा आयोग पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और साथ में बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।